राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, 18 सितंबर से जो कि मल मास का महीना है वो शुरू हो चुका है और ये 16 अक्टूबर तक को चलेगा। दोस्तों, ये जो महीना होता है मल मास का, ये हिंदू धर्म में हमारे मल मास के महीने को काफ़ी महत्वपूर्ण और विशेष बताया जाता है। मल मास के महीने को अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और खर मास के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान इस महीने के पूरे दिनों में भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामना जो है हमारी पूरी होती है। दोस्तों, ये जो एक नाम है पुरुषोत्तम, ये भगवान विष्णु ने मल मास का नाम खुद ने रखा था। अपना नाम था भगवान विष्णु जी का, उन्होंने इस महीने का नाम भी पुरुषोत्तम रखा और मल मास में भगवान विष्णु जी की पूजा करना शुभ माना गया है। और इस दिनों में भगवान विष्णु की सभी रूपों की पूजा और सत्यनारायण जी की पूजा करनी भी बहुत ही विशेष बताया गया है। इसे भगवान विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी प्रश्न होती है। इससे आपके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास रहता है और घर में हमेशा सुख समृद्धि जो है बनी रहती है। और इसमें दोस्तों, जो इस महीने में दान और स्नान का सबसे अच्छा महत्वपूर्ण बताया गया है। इस महीने में हम 1 रुपये भी जो दान करते हैं हमें 100 गुना फल प्राप्त होता है। और इस महीने में स्नान का बहुत ही विशेष बताया गया है। ऐसे तीर्थ स्थलों पर स्नान करना, अगर दोस्तों हम कहीं तीर्थ स्थलों पर आप नहीं जा सकते हैं तो आपको इस महीने में एक नियम बना लेना चाहिए कि विशेष रूप से आपको इस महीने में जब भी आप स्नान करते हैं, नहाते हैं, उस समय आपको उस पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर नहाना चाहिए। इससे आपके ऊपर क्या होता है कि तीर्थ स्थलों के समान स्नान माना जाएगा और व्यक्ति के जो सभी पाप हैं वह नष्ट होते चले जाएंगे। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर महीने का एक अलग और विशेष महत्व बताया गया है और हम सभी लोग शुभ और अशुभ जैसी बातों का भी ध्यान में रखते हैं। शास्त्रों में मल मास को है श्रेष्ठ नहीं माना गया है, यानी कि इस महीने में दोस्तों कोई भी शुभ और विशेष कार्य जो है नहीं किए जाते हैं। हम ये लोग सभी देखते हैं कि जब तक मल मास चलता है कोई भी शुभ कार्य हम नहीं करते हैं। लेकिन ये दोस्तों महीना है, ये पूजा, कर्म, पाठ और उपाय, यातना और साधनाओं के लिए और भगवान के प्रति भक्ति भाव के लिए ये जो महीना है ये सबसे अच्छा माना गया है। इस महीने में दोस्तों भक्ति भाव के लिए सबसे महीना अच्छा रहता है। धर्म कर्म के लिए ये जो समय है ये सबसे अति उत्तम माना गया है। इस महीने में हम दोस्तों जो भी काम करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, उस बाकी महीनों से इस महीने का जो ज़्यादा परिणाम है, ज़्यादा शुभ फल है जो हमें प्राप्त होने लगता है। मल मास में जो व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस दिनों में धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, भागवत कथा का पाठ करना सबसे शुभ माना जाता है। और इस महीने के जो प्रतिनिधि आराध्य देव हैं वह भगवान विष्णु जी हैं। इसीलिए इस महीने के दौरान भगवान विष्णु की पूजा हमें नियमित रूप से करनी चाहिए। ये जो महीना आता है दोस्तों अधिक मास, ये 3 साल में एक बार आता है और इस महीने में जो भी दिन आते हैं, जो भी तिथि आती हैं, जो भी पूर्णिमा आती हैं, उस तिथियों और वार और पूर्णिमा का भी जो महत्व है और भी ज़्यादा होने लगता है। क्योंकि दोस्तों अधिक मास की तरह ये भी जो दिन होते हैं ये 3 साल में एक बार आते हैं। इस महीने के दौरान आपको प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी को केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की एक तुलसी से माला से आपको जाप जो है अवश्य करना चाहिए। धार्मिक स्थलों पर स्नान करना, दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। और ऐसे ही दोस्तों मल मास में सूर्य के नामों का स्मरण करने से भी शुभ फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि मल मास में सूर्य की पूजा करना बहुत ही जरूरी होती है। इस महीने में सूर्य को अर्घ्य देकर इनके 12 नाम हमें जरूर पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमें मनचाहे वरदान प्राप्त होता है, हर तरह के कार्य में के आपको शुभ फल प्राप्त होते हैं, सफलता जो है आपको नई सफलता जो है वो मिलने लगती है। दोस्तों, भगवान सूर्य के जो 12 नाम है वह है ओम सूर्याय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम सावित्र्यै नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगये नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम आकार्याय नमः, ओम रवहे नमः। अगर आप सूर्य देव को जल देते हुए या जल देने के बाद इन मंत्रों का जाप करते हैं
तो क्या होता है कि आपके जीवन की जो सारी जुड़ी परेशानियां हैं वह ख़त्म होने लगती हैं। और इसी तरह दोस्तों, इस महीने के दौरान अगर आप भगवान सूर्य देव को जल देते समय उस तांबे के लोटे में मात्र इस एक चीज़ को मिला देते हैं, तो उसका परिणाम जो है, उसका जो शुभ फल जो हमें प्राप्त होता है वह बहुत ही अच्छा होता है। तो इसीलिए दोस्तों आइए जानते हैं हमें क्या काम करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठता है वो सदैव सुखी और जो है निरोग रहता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार दिन का आरंभ सूर्य को अर्घ्य देकर उनकी वंदना से किया जाना चाहिए। जब श्री विष्णु भगवान धरती पर आए थे, उनका रूप लेकर श्री राम के रूप में अवतरित हुए थे, तो वो भी अपने दिन का आरंभ जो है भगवान सूर्य नारायण की पूजा के उपरांत करते थे। मान्यता है कि इनकी कृपा दृष्टि से रोग और शोक जो है वो नष्ट हो जाते हैं। सूर्य देव को दोस्तों हम प्रत्येक देवता भी कहा जाते हैं, क्योंकि इन्हें हम लोग जो है मूर्त रूप से यानी साक्षात रूप से दर्शन कर सकते हैं। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत है उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा। सूर्य को दोस्तों ज्योतिष में आत्मा का कारक भी माना जाता है। ऊर्जा और पॉजिटिव देने के लिए सूर्य की पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए। जो व्यक्ति सूर्य देव को नमन करते हैं उनके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास होता है, और जो भी भगवान सूर्य देव की आराधना करते हैं उनके ऊपर कभी भी तंत्र मंत्र का कोई भी प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है। सूर्य देव का नमन करने वाले लोगों के अंदर मन का सुख विद्यमान होता है, और जो भी व्यक्ति सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं उनके अंदर हमेशा सकारात्मकता जो है वो बनी रहती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों हमें क्या काम करना चाहिए। कि शास्त्रों में दोस्तों सूर्य अर्घ्य देने का जो सही समय है वह ब्रह्म मुहूर्त में बताया गया है, यानी कि सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, यानी सूर्य उदय होने के 1 घंटे बाद तक आप सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। इस समय क्या होता है कि पूरा वातावरण एकदम शांत सा रहता है और दिव्य ऊर्जाएं वातावरण में उपस्थित होती हैं, जो कि पूजा पाठ के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। इस समय पूजा करने से जो आपकी प्रार्थना होती है, क्योंकि दोस्तों इस समय जो वातावरण रहता है एकदम शांत सा रहता है, तो इस समय हम जो भी प्रार्थना करते हैं वो सीधी भगवान तक पहुंचती हैं। और जब भी सूर्य को जल दे रहे हो तो नंगे पैर जल अवश्य देना चाहिए। सूर्य को जल देते समय चप्पल इत्यादि शास्त्रों में निषेध माना गया है, और सूर्य को जल देने के लिए तांबे का लोटा ही सबसे उत्तम माना गया है। अब हम आपको बताते हैं कि दोस्तों आपको सूर्य को जल देते समय जल में ऐसा क्या मिलाना चाहिए जिसका प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो पानी में दोस्तों जल में आपको अक्षत यानी चावल मिला देना है। तांबे के लोटे से ही आपको अर्घ्य देना है। उस तांबे के लोटे में जल, अक्षत, रौली, फूल और थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिए, और हो सके तो यमुना नदी का थोड़ा सा जल सूर्य को अर्घ्य देने वाले लोटे में मिला लीजिए, क्योंकि यमुना सूर्य देव की पुत्री है और यमराज की बहन है। इसीलिए सूर्य देव के जल में यमुना नदी का जल मिलाने से आपको अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। और सूर्य को जल देते समय हमेशा ध्यान रखें कि जो आपके दोनों हाथ जो है आपके सर से ऊपर हो, और जो साथ जो धारा जमीन पर गिर रही हो वो आपके पैरों से नहीं टकराएं। जो भी दोस्तों नियमित रूप से इस तरीके से ये काम करता है उसके ऊपर भगवान सूर्य देव की कृपा हमेशा बनी रहती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य शुभ है तो समाज में आपको मान सम्मान व उच्च पद की प्राप्ति दोस्तों होने लगती है। और जब भी आप सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो आपके हाथ जो हैं वो सिर से ऊपर होने चाहिए। ऐसा करने से सूर्य की सात्विक किरणें शरीर पर पड़ती है, और सूर्य देव को जल अर्पित करने से जो हमें नवग्रह की प्राप्ति होती है। सूर्य देव को मीठा जल चढ़ाने से हमें बहुत ही लाभ मिलता है। मीठे जल से तात्पर्य है कि आप साफ जल में मिश्री मिला लीजिए। और दोस्तों सूर्य देव को चढ़ाया गया जो जल है किसी के पैरों को स्पर्श ना करें, और जो भी पानी बचता है सूर्य देव को चढ़ाया गया जो जल बचता है आप अपने पौधे के गमलों में भी दे सकते हैं। इससे वो किसी के पैर के नीचे भी जो नहीं आता है। और दोस्तों सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जल में कुछ पानी आपको जल बचा लेना चाहिए। उस पानी को आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, घर की चारों दिशाओं में अपने हाथ से लेकर छिड़कना चाहिए। इसके ऐसा काम करने से हमारे आसपास का वातावरण जो है वो पॉजिटिविटी बनी रहती है। और जब भी आप भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो आपको ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप जो है अवश्य ही करना चाहिए। और जब आप भगवान सूर्य देव को जल देते हैं तो उस जल के देने के बाद आपको भगवान सूर्य देव को दिया हुआ जल के ऊपर 3 परिक्रमा अवश्य ही करनी चाहिए।
इससे भगवान सूर्य देव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर जो है हमेशा स्थायी निवास करेगी आपके घर पर, और भगवान सूर्य देव की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी।